जनरल अभ्युक्ति पीसेस। दोस्तों मंथली करंट अफेयर जो हमारा चल रहा था, ठीक है, उसमें क्रॉनिकल जो समसमाई की मैगज़ीन है उसमें अभी तक नवंबर से लेकर के फरवरी मंथ तक, नवंबर से फरवरी तक आपका जो है करंट अफेयर हो चुके थे। ठीक, एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक, अब इसके आगे फरवरी से मार्च का जो करंट होगा वो आपको इस आगे की वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें लगभग 100 जो है एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको कराए जाएंगे। इस वीडियो में आपको जो 50 एमसीक्यूज़ हैं कराए जाएंगे, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है मंथली वाइज जो वीडियो जा रही हैं, लगभग 6 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक, और इसके अलावा सितंबर तक आपका जो करंट होगा वो इसी तरह एमसीक्यू फॉर्म में करवाया जाता रहेगा। तो आप इसको पहले के जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, और ये वाली जो वीडियो है फरवरी से मार्च मंथ की, तो ये पहली वीडियो है। नेक्स्ट वाली में 50 से लेकर के 100 जो बचे होंगे एमसीक्यूज़ वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, और इस सीरीज़ से आपको लगभग नहीं तो 500 से 600 के आसपास जो एमसीक्यूज़ हैं पूरे साल भर के वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, या एनालिसिस के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है वहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें हाल फिलहाल में कोई उद्गार हुआ होगा, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो किस देश में है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील या पेरू? तो ये कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। मैक्सिको में पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और ये लगभग हर 70 साल में एक बार इरप्शन इसमें होता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि किस देश में उद्गार हुआ है। ठीक है, तो और इसके अलावा भी जो है 2024 में और भी जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जैसे कि एक रुआंग करके है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक, इंडोनेशिया का जो सुलावेशी जो है प्रांत है वहाँ पे ये विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये भी पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता? तो कौन सा टाइम पावर आइकन अवार्ड? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है विजय जैन, निधु सक्सेना, कमल किशोर, एस रमन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विजय जैन। विजय जैन जो है एक जो है बिजनेसमैन है। ठीक, और ये बेसिकली इनका स्टार एस्टेट करके रियल एस्टेट का एक बिजनेस है। तो रियल एस्टेट में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया, टाइम्स पावर आइकन अवार्ड। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन भी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन सी बनी है? ठीक है, तो पहली बार बनी है, जो भी बनी है पहली बार बनी है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, न्यूयॉर्क या मुंबई। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? मुंबई। मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी बनी है। जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी जैसे अगर बिलियनियर यहाँ पे हैं जो कि एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो राजधानी बनना भी आसानी है। ठीक, तो मुंबई है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? निम्मू पदम दारचा। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हिमाचल उत्तराखंड, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर पंजाब। तो निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किसको जोड़ता है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ठीक, इसका एक शॉर्ट मैप भी आपको दिखाया जा सकता है। ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये आपका जो है मैप है। तो इसमें कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है। तो ये पदम, तो आप ये अगर मैप देखेंगे ये पूरा, ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पदम है, और पदम से ये आपका हेमिस नेशनल पार्क होते हुए निम्मू लेह के जस्ट बगल का ही क्षेत्र है, वहाँ तक ये जो है रोड गई हुई है। और दूसरा ये मार्ग गया है कहाँ? दारचा। ये
तो इसको ये कनेक्टिविटी जोड़ी गई है, ठीक है। तो निम्बू पदम दर्जा रोड ये है आपकी बेसिकली, ठीक। ऐसे आपको ऐसे घूम के जाना होता है ना, तो ये शॉर्टकट एक हिसाब से बनाया गया है। तो इसी मार्ग की ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ठीक। इन दो राज्यों की सड़क मार्गों को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर के किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? कथित साइबर जासूसी, तो साइबर जासूसी को लेकर किस पर प्रतिबंध लगाया है? रूस, भारत, फ्रांस या चीन? तो ये आरोप लगा है चीन पे। अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। तो दोस्तों साइबर जो जासूसी है या साइबर हैकिंग है, ये जनरली चीन के माध्यम से की जाती है और भारत में भी इसने कई बार जो है हैकिंग की है। और इनके कुछ ग्रुप्स हैं साइबर अटैक वाले जो हैक करते हैं बेसिकली सिस्टम को, जैसे कि आपका APT41 या रेड डेल्टा करके, है ना। इस तरह के इनके हैकर समूह हैं जो दूसरी गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये इनके कुछ समूह हैं। तो जनरली ये चीन इस तरह के काम करता रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मुस्क बुदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मुस्क बुदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो मक्का, गेहूँ, चावल या दाल? तो ये चावल की स्वदेशी किस्म है और ये बेसिकली कहाँ पर बोई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर की घाटी वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये बेसिकली जो आपका चावल है इस किस्म वाला, ठीक है, ये गाढ़ा सुगंधित चावल होता है ना। यहाँ का देसी चावल है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर घाटी में बोया जाता है, ठीक। तो मुस्क बुदीजी चावल की एक प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में आफानसी निकेतन सीमाओं का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी ISBA में आवेदन किया है? तो किस देश ने आवेदन किया है? तो हिंद महासागर की बात हो रही है तो ज़्यादातर लोग भारत लगा सकते हैं ना, श्रीलंका लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जो आवेदन किया है वो चीन ने किया है। चीन ने इस एरिया में आफानसी निकेतन सीमाओं का पता लगाने के लिए आवेदन किया। और ये एरिया कहाँ पड़ता है? अगर आप भारत का मैप देखें, ये आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका है, ये अंडमान है, ये जो मध्य भारतीय जो बेसिन है ना, यहाँ पर ये एरिया पड़ता है ना। AN सीमाउंट, तो यहाँ के लिए परमिशन मांगी है सीबेड अथॉरिटी से चीन ने, ठीक है। तो यह हर जगह घुस रहा है, कुल मिला के ये समझ लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक, तो मनीला, जनेवा, ब्रुसेल्स या ब्राज़ीलिया, ठीक। तो पहला है तो ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु शिखर सम्मेलन, ऊर्जा शिखर सम्मेलन है पहला, तो ये कहाँ पे हुआ है? ब्रुसेल्स, ठीक, ब्रुसेल्स में हुआ, यूरोप में ये है। और किस देश की ये राजधानी है? तो ये बेल्जियम की राजधानी है ना। तो इसको याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो 900 वर्ष पुराना है, किस राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में ये शिलालेख खोजा गया है, ठीक। तो कल्याणी के चालुक्य आप जानते ही हैं, इसी तरह वेंगी के, है ना, और भी हैं, वातापी, तो इसको आप हिस्ट्री में पढ़िएगा बेसिकली। तो ये तेलंगाना में खोजा गया, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें होगा? एक तो है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान, ये ILO, ठीक, और मानव विकास संस्थान ने मिलकर जो है ये रिपोर्ट निकाली, भारत रोजगार 2024। और ILO का आप जानते हैं गठन 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री 11वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? शिवसागर, दिसपुर, डिब्रूगढ़ या जोरहाट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोरहाट में। जोरहाट में लचित बोरफुकन की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये अहोम सेनापति थे बेसिकली अहोम साम्राज्य के अंतर्गत, और इन्हें इसलिए घाटी युद्ध में
इन्होंने क्या किया था, मुग़लों से जो है पुनः साम्राज्य की प्राप्ति कर ली थी, है ना। तो इसलिए इनकी वीरता के लिए इनको जाना जाता है बेसिकली। तो जोरहाट ज़िले में बेसिकली इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो CBI ने हस्ताक्षर किए हैं। CBI आप जानते ही हैं, ठीक। तो इनमें से किस संस्था के साथ हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपोल, यूनिसेफ, इंटरपोल या केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपोल। यूरोपोल के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। और यूरोपोल क्या है? बेसिकली यूरोपीय जो संघ है, EU जो है, ठीक है, उसकी कानून प्रवर्तन एजेंसी है बेसिकली ये एजेंसी, ठीक। इसके साथ जो है CBI, जो भारत की CBI है, उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो यूरोपोल है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1998 में इसका गठन हुआ था। तो अगर मान लीजिए इस तरह से भी पूछता है कि यूरोपोल कब बना या मैच करने को पूछता है, तो आप ये देख सकते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है किसने? कार्लोस सेंज ने, ठीक। तो जो F1 रेसिंग होती है, फार्मूला 1 रेसिंग, तो इसको किसने जीता? कार्लोस सेंज ने। ये किस देश के हैं? आपके स्पेन के, ठीक। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खेल में तो आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन। कहाँ पे हुई है? ये हुई है स्पेन में आयोजित हुई है, ठीक है। स्पेन में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और इसी प्रतियोगिता में, जो ये नौकायन प्रतियोगिता है, इसमें भारत के जो है, भारत के विष्णु शरवण ने गोल्ड मेडल भी जीता था, है ना। तो आपसे अगर ये विष्णु शरवण किस खेल से संबंधित हैं, तो आप याद रखिएगा कि नौकायन प्रतियोगिता से संबंधित है। एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक। और लास्ट टाइम पूछा भी था, नाम से किस खेल से संबंधित है, ये पूछा भी था एक क्वेश्चन में। मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपके जो नियुक्तियाँ हुई हैं ये दे रखी हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, NTPC के डायरेक्टर रविंद्र कुमार, लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खान मिलकर। ठीक, तो इसमें जो मैच नहीं है वो क्या है? ए, प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी नहीं है, बल्कि कौन है इसके अध्यक्ष? नवनीत कुमार सहगल है। ठीक है, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष है। और ऋतुराज अवस्थी कौन है? ये जो अभी हाल ही में इनको विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जज रह चुके हैं, तो ये विधि आयोग के अध्यक्ष बेसिकली बने हैं, ना कि प्रसार भारती के। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो ने कर्नाटक के चौलाकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज 8 यार से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है? तो इसमें से कौन से उसकी वो की है? तो अगर आप वैसे भी दिमाग लगा के करेंगे तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगे। नाग है, पुष्प है, साक्षी है या पुष्पक? आपने पुष्पक विमान का नाम सुना ही होगा कहीं भी रामायण में, है ना। तो पुष्पक विमान आप जानते ही हैं, आने जाने के लिए रावण ने यूज़ किया था, है ना। तो कहीं भी लैंड भी कर सकता है, रीयूज़ कर सकता है ना, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हो सकता है पुष्पक नाम रखा हो गया हो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब इसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है ना, दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो चौलाकेरे एरिया है कर्नाटक में, ये कहाँ अगर पड़ता है, लोकेशन की बात करी जाए तो चित्रदुर्ग जिले में ये टेस्ट रेंज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसको हराया है? हाँ, डी, डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। और ये रूस के खिलाड़ी थे जिनको हराया है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के हैं। जिस भी देश के हैं इसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है और पूछा भी है। ठीक, और इंडियन वेल्स टूर्नामेंट जो होता है ये USA में जो है लगभग हर साल जो है होता है टूर्नामेंट, है ना। और किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये प्लेयर सारे टेनिस के हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18वां। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो स्टार्टअप महाकुंभ है तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया है नई दिल्ली में।
ठीक। नई दिल्ली में भारत मंडपम जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ, आयोजन हुआ है बेसिकली। और आपको बताया था दिल्ली में 2 हैं, एक भारत मंडपम है और एक कौन सा है आप बताइएगा। ठीक, दूसरा है यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर। अक्सर ये बड़े बड़े जो कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर इंटरनेशनल कोई भी मीटिंग या इस तरह के सम्मेलन होते हैं या महाकुंभ जैसा कि ये हुआ है होते हैं। ठीक है, और यहाँ बेसिकली क्या किया जाएगा, निवेश को, व्यापार निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित किया गया है ना। तो ये आपका जो है हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद दे रखा है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। याओंडे घोषणा पत्र, तो ये है तपेदिक, कैंसर, मलेरिया या एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मलेरिया। तो मलेरिया से जो है लड़ने के लिए, ऐसे समाप्त करने के लिए याओंडे घोषणा पत्र को हस्ताक्षर किया गया है 11 देशों द्वारा। और कैमरून की राजधानी याओंडे, कैमरून आपका कौन सा, मध्य जो है पश्चिमी देश है अफ्रीका का। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है याओंडे घोषणा पत्र किस जो है बीमारी संबंधित है, तो मलेरिया। इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, ठीक, तो इसको जो है इसका खिताब जीतने वाले कौन बने हैं पहले भारतीय, अंश नेरुकर। अंश नेरुकर जो है इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने, इनसे पहले कोई नहीं जीता था। और ये कितने वर्ष के हैं, मात्र 11 वर्ष के हैं। ठीक, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र या राज्य में, प्रदेश में है ना। तो पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में था तो आप सीधे जम्मू कश्मीर बोलते थे, है ना। अब इसमें जब चूँकि यूटी बना दी गई है तो कुछ जो है इसमें आ गए हैं जम्मू कश्मीर, कुछ लद्दाख। तो दाचिगम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। स्टैटिक पोर्शन का आपका एक प्रश्न हो जाता है। ठीक, और जो लद्दाख में है वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद है कि 22 नंबर का, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। गुलाल गोटा, ठीक, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो गुलाल गोटा कहाँ का जो है पारंपरिक त्यौहार है, राजस्थान का। ठीक, राजस्थान में मनाया जाता है। बेसिकली होली से पहले जो है की तैयारी का है, पहले का। ठीक, गुलाल गोटा है तो जान ही रहे हैं, गुलाल का यूज़ होगा इसमें। और जिस भी चीज़ का ये बनता है, इसे इसकी जो पहली खेप है वो वृंदावन भेजी जाती है होली से पहले, है ना। तो इसका भी अपना पारंपरिक महत्व है और ये उत्सव है कहाँ का, राजस्थान का। तो ये आप याद रखिएगा, गुलाल गोटा संबंधित है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर का उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा मंदिर जो भारत का सबसे पुराना मंदिर अब साबित हो सकता है, उसकी जो है उसका पता लगाने के लिए खुदाई चल रही। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ठीक, तो अब खुदाई होने के बाद क्लियर होगा कि किस ईश्वर का ये मंदिर है और कितना पुराना है। ठीक, तो तब तक नेक्स्ट देखते हैं। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है। तो गरुड़ एरोस्पेस एक जो है कंपनी, निजी कंपनी है जिसने ये ड्रोन बनाया है। और इस ड्रोन का नाम क्या है, इस ड्रोन का नाम है त्रिशूल। त्रिशूल नाम का जो ये निगरानी ड्रोन है, ठीक है, ये जो है बनाया है। तो ये संदिग्ध गतिविधियों को पता लगाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाएगा, है ना, संदिग्ध गतिविधि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह-अध्यक्ष चुना है। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह-अध्यक्ष किस देश को चुना है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत। तो ये चुना गया है भारत को, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने चुना है। ठीक, चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट का या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। डिस्पोजेबल ई सिगरेट, ठीक, तो इसकी घोषणा की किसने, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील या न्यूजीलैंड ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने हाल ही में इस पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड में वैसे पहले से ही जो है सिगरेट पे जो है बैन लगा था, और अब जो है उसी क्रम में जो ई सिगरेट, उस नॉर्मल सिगरेट का ऑप्शन देखा जा रहा था, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया। IMT, ठीक, तो इसी IMT में ही इन देशों का नाम छुपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक,
ठीक। और टी फॉर तंजानिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। और ये हुआ कहाँ है? मोजाम्बिक में। स्थान भी पूछता ही है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर अधिकतर नियुक्त करता रहता है, तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन किसे नियुक्त किया है? तो ये किसको किया है? शीतल देवी को। शीतल देवी जो है महिला हैं, ये पैरा तीरंदाज है। ठीक है, दिव्यांग हैं, पैरा तीरंदाज हैं। तो जो चीन में जो एशियाई खेल हुए थे, है ना, एशियाई खेल हुए थे, उसमें उन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था, है ना, तो काबिल हैं, इसलिए चुना भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? तो मंदिर सुना होगा आपने, घर सुना होगा, डाकघर सुना, अब ये 3D प्रिंटिंग की मदद से पहली मस्जिद बनाई गई है। किसके द्वारा? ईरान, इराक, अफगानिस्तान या सऊदी अरब। अगर आप नॉर्मल भी सोच के भी लगाएंगे तो सही आंसर लगा लेंगे, क्योंकि बाकी के 3 जो है इस कदम पे बढ़ ही नहीं सकते टेक्नोलॉजी वाइज या सोच वाइज भी। तो ये आंसर किस हो जाएगा? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। ठीक, और सऊदी अरब का ही भारत का करंट अफेयर है कि उनके स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा? महाभारत एवं रामायण की ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ाया जाएगा। ऐसा वहाँ की सरकारों ने फैसला लिया है ना, तो ये है। ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन, अपराध रोकथाम एवं जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र 2.0 का शुभारंभ किया? त्रिनेत्र ऐप 2.0। ठीक है, तो किस राज्य ने जो है इस ऐप का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य इस ऐप का शुभारंभ किया है। और ये त्रिनेत्र ऐप है क्या? त्रिनेत्र ऐप बेसिकली ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से ग्राउंड जीरो आप समझ रहे हैं ना, ग्राउंड जीरो पर जो पुलिस है ना, वो फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से क्या करेगी? व्यक्तियों की पहचान कर पाएगी, है ना, व्यक्तियों की पहचान कर पाएगी। तो ये ऐप इसलिए है, तो इससे अपराध रोकथाम और जांच में आसानी होगी। तो ये चीज़ है। ठीक, 31 नंबर का क्या प्रश्न है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये भारतीय मूल के थे, लियो वराडकर। तो किस देश में इन्होंने जो है इस्तीफा देने की घोषणा की है? फिजी, आयरलैंड, मॉरिशस या मालदीव? तो ये कहाँ पर प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के थे। ठीक, अभी जो है इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ऐसे बहुत से जो है देश है जहाँ भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि इसी में अगर हम देखें तो मॉरिशस में कौन प्रधानमंत्री हैं? प्रविंद जगन्नाथ, है ना। अभी 3rd टर्म की जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें शपथ के दौरान बुलाया भी गया था इनको, है ना। तो ऐसे कई भारतीय मूल के बड़े नाम आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री जैसे पोस्ट पर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 32। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश ने आपात स्थिति की घोषणा की है? मतलब वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ है उससे राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की है। तो ये कौन सा देश है? तो कौन सा देश हो जाएगा? आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड ने हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपात स्थिति यानी इमरजेंसी की घोषणा की। अब ये कौन सा जलवायु विस्फोट था ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 33। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या फिनलैंड? तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड। सबसे खुशहाल देश जो है प्रसन्नता सूचकांक में सबसे ऊपर फिनलैंड है। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 2024 में 126। ठीक, तो रैंकिंग भी ध्यान रखिएगा। और ये कौन जारी करता है? तो UNSDSN। ठीक, ये संस्था जारी करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO।
तो WMO जारी करता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक। और WMO के बारे में आप जानते ही हैं, 1950 में इसका गठन हुआ था, स्थापित हुआ था, है ना। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक, याद रखिएगा। 35 देखते हैं। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे पहले भी, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी सबसे प्रदूषित राजधानी रही है, ये, ठीक। आगे देखते हैं 2024 में क्या रैंक आती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं 36। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये खोला कहाँ? जकार्ता, कोलंबो, टोक्यो, ढाका। ये ढाका में खोला है पहला विदेशी संपर्क कार्यालय। और नुमालीगढ़ कहाँ पर है? ये है असम में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 37। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना की शुरुआत की है, ठीक। निंगल नालमा योजना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल 2 बार हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। इस योजना के तहत क्या होगा कि जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, इसमें लाभार्थियों को जो भी लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, उसके लिए वो डायरेक्ट CM से या सचिवों से शिकायत कर सकते हैं, ठीक, और समाधान पा सकते हैं, ठीक। ये है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर किस शहर का नाम बदला है महाराष्ट्र सरकार ने? तो ये बदला है किसका? अहमदनगर का। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर कर दिया है। इससे पहले औरंगाबाद का आपने नाम सुना होगा, बदला गया था। तो क्या नाम रखा गया था? छत्रपति संभाजी नगर, ठीक, ये नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विधि एवं विवाद समाधान, तो 2 देशों के बीच में इस तरह का जो है अगर समाधान तंत्र होता है तो व्यापार से लेकर के हर तरह की उसमें सहूलियत होती है। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? सिंगापुर के साथ ये समझौता हुआ है, विधि एवं विवाद समाधान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 40। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको? ओपेनहाइमर, द लास्ट रिपेयर शॉप, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो ये मिला है किसको? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये फिल्म बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका, है ना, तो 1938 में जब परमाणु विखंडन की खोज की गई थी, है ना, तो उस वक्त जो है विखंडन की जब खोज की गई थी, उस वक्त ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इससे हथियार बनाने को सोचा पहली बार, है ना। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसी पे बेस्ड है कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MIRV तकनीकी से लैस होती है। इस तकनीकी के माध्यम से एक ही टाइम पर 5 टारगेट को ये ध्वस्त कर सकती है ना। तो इसमें ये तकनीकी भी शामिल है, और ऐसी तकनीकी केवल विश्व में 5 ही देशों के पास है ना। तो उसमें अब भारत भी एक जुड़ गया है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ में फरवरी से मार्च वाली जो करंट अफेयर क्रॉनिकल है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, और बाकी के जो 50 हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, है ना। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए, और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं फास्ट स्पीड करके, है ना, ताकि जो है जल्दी से आप रिवीजन करके बार बार इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? ठीक, पाम प्रोसेसिंग मिल। तो ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम या तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर मिशन पाम ऑयल के तहत पहली प्रोसेसिंग मिल जो है खोली गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि लगभग 80% जो पाम ऑयल का जो खपत है भारत की वो बाहर से इंपोर्ट करके आती है, और जो बेसिकली 2 महत्वपूर्ण देश हैं पाम ऑयल इंपोर्ट के लिए, वो है कौन? इंडोनेशिया और मलेशिया।
ठीक, इन 2 देशों से, और थाईलैंड भी है वैसे तो, इसे भी ले सकते हैं, पर इन 2 से मुख्य रूप से भारत पाम ऑयल आयात करता है। ठीक है, तो भारत ने भी मिशन पाम ऑयल शुरू किया है। कब शुरू किया था? 2021 में। ठीक, तो इस मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल के लिए प्रोसेसिंग मिल खोली गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 42 देखते हैं, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इंडोर एथलेटिक्स से समझ और जलीय केंद्र से मतलब ये कि आपने देखा होगा जो तैराक के लिए जो है इंडोर जो केंद्र होते हैं, हॉल होते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं या टूर्नामेंट होते हैं, तो उस तरह का भारत में भी एक शहर में खोला गया है। तो वो कहाँ खोला गया है? भुवनेश्वर में। ठीक, तो भुवनेश्वर में इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 3043, भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। तो ये किसके साथ किया है? भूटान के साथ। ये समझौता किसके साथ हुआ है? भूटान के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 44, मदारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो लाडली बहना योजना भी आपको इससे पहले के करंट अफेयर में बताया था, है ना। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू की गई। ठीक, तो महिलाओं को जो है इसमें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये ICC की टेस्ट रैंकिंग के प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो और जिसमें नंबर 1 कौन बन गए हैं? R अश्विन। ठीक, ये नंबर 1 प्लेयर हैं टेस्ट रैंकिंग में। और अगर ODI वनडे रैंकिंग की बात की जाए ICC की, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे बॉलर कौन है? तो ये है केशव महाराज, है ना, इनका नाम याद रखिए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, बॉलर है। ठीक, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो ये शुरू की गई है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली? तो इसमें बेसिकली ये है कि EV जो मोटर्स हैं, EV व्हीकल्स हैं बेसिकली, उनको खरीदने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है ना। तो इस सब्सिडी के प्रमोशन के लिए स्कीम थी, जिसे जुलाई तक रखा गया था। अब इसको एक्सटेंड करके सितंबर तक कर दिया गया है। मतलब सितंबर तक अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी। और शुरू की इस मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, 47 देखते हैं, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहला फ्यूचर लैब केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन की चिप डिज़ाइन करना, है ना, और रिसर्च करने के लिए बेसिकली इस केंद्र को खोला गया है। ठीक, तो ये तिरुवनंतपुरम में याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं 48, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो 8 आँखों और 8 पैरों के कॉम्बिनेशन वाली ये बिच्छू है, तो ये कहाँ खोजी गई है? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में जो है इस प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट के क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक नज़र में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको हम बता ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये आप पहली है, जितने भी पहली इवेंट हुए हैं उनको तो ज़रूर याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना, तो ये कहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। ठीक है, भी कार का प्रोडक्शन होता है ना, और कार का जो प्रोडक्शन होता है उसको जो है ट्रकों के माध्यम से शहरों दर शहरों पहुंचाया जाता है ना। तो उसको ये जो है कम कर देंगे। कैसे? तो लगभग ये एक आंकड़ा दे रहे हैं कि 30 लाख जो ट्रक का उत्पादन जो तैयार कार होंगी, है ना, उसको रेलवे के माध्यम से मूवमेंट करवा दिया जाएगा, जिससे कम से कम 50 के यानी 50,000 ट्रक का जो परिवहन होगा उसको रोका जा सकेगा, है ना। ये सड़क मार्ग से आते, है ना, तो पॉल्यूशन भी उसी हिसाब से होता। यहाँ एक ही रेल के माध्यम से इस तरह से काम किया जाएगा, एक लाइन के माध्यम से, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम से भी बच सकेंगे। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिएगा। ये गुजरात में जो है बेसिकली इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की है? तो किस विश्वविद्यालय ने की है? हार्वर्ड, ब्रिटिश कोलंबिया, मॉरिशस विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस विश्वविद्यालय। ठीक है, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी है। तो ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
51 मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है, तो इसमें से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो यह है अग्नि 5 से। तो अग्नि 5 से ये संबंधित है बेसिकली। तो अग्नि 5 आप मिसाइल जानते हैं, भारत की सबसे उन्नत जो है मिसाइल है, प्रणाली है ना, उन्नत, ठीक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिसकी हम बात करते हैं। और इसकी आप रेंज जानते हैं, ये सबसे अधिक रेंज में से है। तो ये लगभग कितनी है? 7 से 8,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। तो इसकी जो है जद में लगभग जो है चीन आ जाएगा पूरा, या मिडिल ईस्ट की कंट्री यूरोप तक ही पहुंच सकते हैं। तो ये अग्नि 5 की फीचर्स हैं। और इसके साथ ही